बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है लारोसिरोसिल 30 पोटेंसी में। ये मदर टिंचर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये दिल के वाल को खोलने वाली मेडिसिन है। बच्चे के दिल में सुराख हो, उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। अब हम इसका एक्शन देख लेते हैं। दिल और सीना के अमराज में जब रद्द अमल की कमी पाई जाए तो यही मेडिसिन दी जाती है। दिल के वाल्व की ख़राबी की वजह से खून वापस पलट जाता हो, यानी दिल के वाल्व ख़राब हैं, खांसी में जेली की तरह खून आता हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। मरीज़ में दिल के पर्दों की ख़राबी हो, मरीज़ दिल को हाथों से अपने पकड़ता हो, थामता हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, तो यही मेडिसिन दी जाती है। इस मेडिसिन का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो दिल के ऊपर है। दोस्तों, मरीज़ के हाथों की जो शरियानें हैं वो फैल चुकी हों, बच्चे के दिल में सुराख हो, ऐसे बच्चे जिनमें SpO2 का लेवल कम हो, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो, तो फिर भी यही मेडिसिन दी जाती है। अगर ये लेवल 95 है या इससे ज़्यादा फिर तो ठीक है ऑक्सीजन का लेवल, और अगर ऑक्सीजन का लेवल बच्चे में 87 या 80 से कम है तो फिर ये ख़तरनाक है, क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल होती है और लेटने से उसको आराम मिलता है। ये मेडिसिन मदर टिंचर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। मरीज़ में दिल की बीमारी के साथ उसमें दर्द की बीमारी भी पाई जाती है, खांसी होती है, मरीज़ के सीने में शदीद दर्द होती है, खांसते वो अपने सीने को पकड़ता है, ज़्यादा खांसने की वजह से लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, बार बार खांसने से मज़ीद खांसी होती है। और साथ में फिर अगर इसके विटामिन के और विटामिन ई भी दिया जाए तो फिर पेशेंट को जल्दी आराम आता है और दिल का जो सुराख है वो बंद हो जाता है। यानी विटामिन ई के साथ अगर इस मेडिसिन को दिया जाए ऐसे बच्चे को जिसके दिल में सुराख है तो उसको जल्दी आराम आ जाता है। अब हम इसकी डोज देख लेते हैं कि अगर ये 30 पोटेंसी में है तो इसको आप 3 कतरे देंगे, और अगर मदर टिंचर में है जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मदर टिंचर में ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो फिर आप इसको 15 से 20 कतरे देंगे और दिन में 3 से 4 मरतबा देंगे और 2 से 3 महीने तक देंगे। इसके बाद आपने डॉक्टर से रुजू करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।